Hello my dear students, good evening all of you. Welcome back to Learning Park English classes. मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग इस वीडियो में आर्ट्स का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश क्वेश्चन है जो 2 तारीख को परीक्षा हुई थी उसी का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आर्ट्स का 100 मार्क्स इंग्लिश जिसकी एग्जाम 2 तारीख को हुआ था उसी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बन जाए, साइंस वाले को भी टकरा जाता है एक आध क्वेश्चन। और दूसरी बात, पैटर्न समझिए किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। समझ में आया? देखिए, ये सबसे पहले आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, समझ गए? उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बाद 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 भागों में बटा हुआ रहेगा। कितने भागों में बटा हुआ रहेगा? 2 भागों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहता है, और सेक्शन बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहता है। समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव्स में से आपको मात्र 50 बनाना है। तो 100 ऑब्जेक्टिव पहले देख लीजिएगा और जिस पर कॉन्फिडेंस रहेगा उसी को बनाइएगा, इसके अलावा दूसरा मत बनाइएगा। ये नहीं कि 50 100 का 100 बन गया तो 100 का 100 बना लीजिएगा, ऐसा नहीं, मात्र 50 बनाना है। क्योंकि आप अगर 50 से फालतू बनाते हो तो शुरू से 50 को क्वेश्चन चेक होगी, उसके बाद बाकी चेक नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये ध्यान में रखिएगा, जिस पर कॉन्फिडेंस रहेगा उसी को बनाइएगा। जो ऑक्सीजन बम मैंने दिया था उसी से टोटल क्वेश्चन आ रहा है, उसे बाहर नहीं पूछता है, ये जान लीजिए। देखिए, पहला है ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। तो इसमें हमें देखना है कि कह क्या रहा है। तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस है जिसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो मैंने ट्रिक दिया था कि एक्टिव से अगर पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले वर्ब को देख लीजिए। तो शुड V1 है, तो शुड V1 एक्टिव है, तो शुड V1 का पैसिव में ट्रिक बताया, तो शुड भी V3। तो शुड भी V3 देखिए एक ही में है, यहाँ ए में, बी में तो है नहीं, सी में भी नहीं है, और डी में शुड भी के बाद एग्जाम में यानी बिफोर दे दिया, तो आंसर ए है। क्लियर? इसी तरह पकड़ना है आपको। अब देखिए, दूसरा है मीता सेड शी विल सिंग ए सॉन्ग, यानी ये हो गया आपको नरेशन। एकदम घबराना नहीं है, एकदम इत्मीनान से आराम से जवाब देना है। तो कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट में है। तो डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में पहचानना है। तो मैंने क्या बताया था कि जब ये क्वेश्चन डायरेक्ट में रहेगा तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देख लीजिएगा, और रिपोर्टेड स्पीच में देख लीजिएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो तुरंत कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा, और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड का सेड हो जाएगा। तो देखिए, सेड किस ऑप्शन में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यहाँ 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 यहाँ, यानी चारों ऑप्शन में दैट है, तो चारों आंसर नहीं होगा, सेड का सेड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। सेड का सेड बी में है, बी और सी में, तो दो को तो आंसर नहीं होगा। तब उसके बाद बोले थे कि इस साइड पास्ट टेंस रहेगा तो इस साइड भी पास्ट टेंस होगा। तो विल का वुड देखिए बी और सी में क्वेश्चन है, विल का वुड, यानी आंसर सी हो गया। तो इस तरह से वॉइस और नरेशन में आंसर पकड़ना है। तीसरा देखिए, द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड। आप लोग को पढ़ाए होंगे इटिमोलॉजी में कि वैकेंट का प्रयोग बड़े बड़े स्थानों के, बड़े बड़े जगहों के खाली होने को बताने के लिए होता है, और बड़े बड़े जगहों स्थानों को भरे होने को बताने के लिए ऑक्यूपाइड आता है। तो ऑक्यूपाइड का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? वैकेंट। तो आंसर हो जाएगा वैकेंट। अब देखो, डू के बाद मैंने बताया था, कॉमन सेंस है ये, टेंस में मैंने बताया था कि डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है। तो डू के बाद डू है तो V1 देखो किसमें कहां है, एक है नीड। सुशील केप्ट वॉकिंग। अब वॉकिंग तो आगे की ओर जाएगा ना, तो आगे की ओर को बताने के लिए उपयुक्त होगा फॉरवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा, तो आगे की ओर है तो फॉरवर्ड। टहलता है लोग आगे की ओर, न कि
ऊपर की ओर ऐसे भी टहलता है, समझे कि नहीं? अब यहां देखिए, यहां भी कॉमन सेंस है, V3 दिया हुआ है तो यहां हैव होगा, क्योंकि हैव के बाद V3 आता है, टेंस में मैंने बताया था। तो यू है तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप लोग को मैंने बड़ी प्यार से बताया था कि देखिए इसमें सब मे माइट है, तो मे माइट क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बताए थे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, तो हैव V1 है। तो देखो हैव किस में है? माइट हैव एक में है, ए में। माइट के बाद हैज या हैज नहीं आता है, V1 आता है। हैव V1 है, हैव का V2 हैड होता है, V3 हैड होता है, और हैज V5 है, तो इसलिए ए आंसर हो गया। शाहजहां ताजमहल, तो ताजमहल बनवाया था, यानी 5 टाइम का बोध हो गया, तो V2 होगा, तो बिल्ड हो गया। देयर वर सेवरल पुलिसमैन ड्यूटी, तो ऑन ड्यूटी होता है, कथी होता है? ऑन ड्यूटी। नहीं कहता ऑन ड्यूटी पर पुलिस वाला शहीद हो गया, तो ऑन ड्यूटी होता है। अब देखो कैन टॉक फॉर ए मिनट। अब इसमें अप्रोप्रिएट प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन का प्रॉब्लम है, तो हम लोग बात करेंगे ना, सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट देखो एको गो है, एक है वी, बाकी सब जो है सो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, ये मैंने बताया था प्रोनाउन में। व्हाई डोंट यू ट्राई, ट्राई के बाद देखो जिरंड आएगा, जिरंड का एक ही है यहाँ, हिटिंग। हैविंग जिरंड नहीं है, हैविंग हिट है, तो हैविंग के बाद V3 है ये, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, तो ट्राई के बाद जिरंड आएगा, यानी हिटिंग आएगा। ये जिरंड में पढ़ाए होंगे। अब देखिए यहाँ, ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, कहता है डायरेक्ट नरेशन, तो डायरेक्ट नरेशन को आ रहा है, तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन होगा। तो मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन इनडायरेक्ट में हो तो सबसे पहले कंजंक्शन चेक कीजिएगा, तो कंजंक्शन क्या है? तो कंजंक्शन यहाँ टू लगा हुआ है, बच्चा जो बनाया है ये इसे ही ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तो टू देख लिए कंजंक्शन, तो टू के जगह पर चेक करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी सब में है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। रिक्वेस्टेड के जगह पर बोले थे सेर टू चेक करने के लिए, रिक्वेस्टेड है तो सेर टू, रिक्वेस्ट रहता तो से टू, रिक्वेस्ट रहता तो सेज टू, तो यहाँ रिक्वेस्टेड है तो सेर टू हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में सेर टू कहाँ है? 2 गो में है, ए में है और डी में है, तो यहाँ सेर टू मी है, इसीलिए सेर टू मी, तो यहाँ डी में मी नहीं है, तो ये छट गया, आंसर ए हो गया। बच्चा ने सही ट्रिक इस्तेमाल किया है, आप लोग भी कीजिएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला वर्ड। तो बुके होता है ना, नहीं गुलदस्ता देते हो, तो बुके होता है BOUQUET, तो BOUQUET बुके होता है, उसको बॉकेट नहीं पढ़ेंगे, बुके, यही तो सही है, बाकी सब गलत है। योर रिजल्ट इज नॉट, अब देखो सबका मीनिंग है, अप टू द मार्क मतलब ठीक, टूथ एंड नेल मतलब जी जान से, इजी टू करेक्ट सरल, और अप टू डेट मतलब नवीनतम। अब आप ही बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है? जी जान से नहीं है, नवीनतम नहीं है, कि सरल नहीं है, कि ठीक नहीं है, तो तुम्हारा रिजल्ट ठीक नहीं है, यानी जो आशा किया था कोई, उस आशा के मुताबिक तुम्हारा रिजल्ट ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। एल्प्स, अब देखो ये पहाड़ का नाम है, हिमालय। बताए थे आप लोगों को कि सीरीज ऑफ माउंटेन्स के पहले, पहाड़ों के नाम के पहले दो लगता है आर्टिकल, आर्टिकल का प्रॉब्लम है तो दो लगेगा। दे विल वॉश द कार, अब देखिए क्वेश्चन टैग है, तो बताए थे क्वेश्चन टैग में कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। तो विल नॉट का क्या बताए थे? ओन, तो ओन प्रोनाउन जो रहता है वही सब्जेक्ट बनता है, तो ओन दे हो जाएगा। द ट्रेन लीव्स 3 PM, आप लोग को बताए थे प्रीपोजिशन में कि क्लॉक टाइम के पहले एट होता है, तो क्या हो जाएगा? एट। दे ट्राई टू पेंटिंग स्टील, यानी टू के बाद V1 आता है, तो चुराना का स्पेलिंग STEAL होता है। इसमें एक ही वर्ब है स्टील, चुराना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, माय मदर फॉरवर्ड, देखो फॉरवर्ड यहाँ कहता सही वाक्य चुने, तो सही वाक्य चुने तो उसमें थोड़ा सेंस भी लगाना पड़ता है। फॉरवर्ड टेंस, नरेशन में आपको बताए थे कि जब ये फॉरवर्ड लगा रहता है तो आगे नोट नहीं लगता है, तो फॉरवर्ड मी नॉट टू गो, तो गलत हो गया क्योंकि नोट लगा दिया।
माई मदर फॉरबेड मी नॉट गो, ये भी गलत हो गया, नॉट लगा दिया, माई मदर फॉरबेड डू नॉट गो, गलत हो गया क्योंकि फॉरबेड लगा रहता है ना, तो फॉरबिड का फॉरबिड मतलब होता है मना करना, तो फॉरबिड का ही B2 होता है फॉरबिड, तो मना करना लगा ही हुआ तो नोट क्यों लगेगा भाई? तुम जब पेट भर के खाए ही रहोगे तो फिर खाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, तो इसीलिए फॉरबिड के साथ नोट नहीं लगता। आंसर एक ही है डी। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्टैग्नेंट है, जिसका मतलब होता है स्थिर, तो स्थिर का क्या हो जाएगा? एंटोनिम मतलब उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? मोबाइल। देखो प्रगति, स्थिर, संपन्न या धनी या गतिशील, तो मोबाइल हो जाएगा इसका क्या? स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का क्या हो जाएगा? मोबाइल, यानी गतिशील हो जाएगा। आशीष इज द मैन सन ऑन द स्कॉलरशिप, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट तो होगा नहीं, नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो हु का एडजेक्टिव हुज होता है, प्रोनाउन में पढ़ाए होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में। द न्यू मार्केट एवरीथिंग, तो हैज हो जाएगा कि नया मार्केट में सब कुछ है। चूज द ऑड वन आउट, अब देखिए ऑड क्या था? विषम, यानी 4 को दिया हुआ है जिसमें 3 को एक ही कैटेगरी के, एक ही जाति का है, एक वो अलग है। जैसे देखिए पेन लिखने वाला है, मार्कर भी लिखने वाला है, पेंसिल भी लिखने वाला है, और पेपर है, तो पेपर पर नहीं, तो 3 को लिखने वाला है, तो लिखने वाला के अलावा और क्या हो गया? पेपर, तो पेपर आंसर हो जाएगा। When you feel exhausted you should, अब देखो जब आप थक जाओगे तो you should, तो फिर आ गया कथी? मॉडल आ गया, तो मॉडल्स के बाद V1 आता है, तो V1 देखो कहाँ है? स्लीप, यानी जब तुम थक जाओगे तो जल्दीबाजी महसूस करोगे, दौड़ोगे या खाओगे, थकोगे तो क्या करोगे? सोओगे ना, तो स्लीप हो जाएगा। We are getting away, तो क्या हो जाएगा? फार्दर, फार्दर अवे यानी दूर, इधर तो होगा नहीं, दोनों में से कोई, अदर मतलब दूसरा, नेदर मतलब कोई नहीं, तो फार्दर, तो फार्दर अवे मतलब होता है दूर होना, दूर होना, तो फार्दर लगेगा। डोंट ईट सो चॉकलेट्स, तो सम तो नहीं होगा, डोंट मतलब अधिक, तो क्या कर रहा है कि डोंट ईट सो चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट, नहीं, तो मेनी होगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले क्या आता है? मेनी। ये टेंस अथी में एडजेक्टिव में बताए होंगे, तो हाँ एडजेक्टिव में बताएं, सॉरी इटिमोलॉजी में बताए होंगे मेनी और मच का प्रयोग, इटिमोलॉजी में शब्द विचार। देखिए यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल, समझ में आया? इसका मतलब क्षमता का बोध हो रहा है, तो क्या भरेगा? ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर टाइम, यानी प्रत्येक व्यक्ति यहाँ समय पर आना चाहता था। समय पर क्या होता है? इन टाइम, इन टाइम। माइक एंड हीरो फ्रॉम जापान, माइक और हीरो जापान से हैं, तो प्लूरल हो गया ना, सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट का है, आर लग जाएगा, क्या लग जाएगा? वो आर। देखो आई ट्राइड माय बेस्ट आई कुडंट पास द टेस्ट, मैंने भरपूर कोशिश किया लेकिन मैं टेस्ट पास नहीं कर सका, तो क्या लगेगा? यानी मैंने कोशिश किया फिर भी मैं टेस्ट नहीं पास कर सका, तो फिर भी का क्या? स्टिल, स्टिल कुडंट, कुडंट एक गो में है, यानी बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप पकड़ सकते हो, कुडंट है, कुडंट कहीं नहीं है, एक गो में। बहुत आसान क्वेश्चन है। A poem written on the death of loved one is known as, किसी प्रिय चीज के मृत्यु पर जो कविता लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो लोगों कितना बार बताएं? इलीजी, शोक कविता, इलीजी। I have to अब टू लग गया तो V1 आएगा, तो V1 तो सब में है, तो देखो रन अवे मतलब भागना, रन आउट ऑफ मतलब खत्म कर देना, रन मतलब दौड़ना या चलाना, रन ऑन मतलब जारी रखना, तो क्या होगा? I have to run to the finish the line and back, मुझे फिनिश लाइन यानी अंतिम पंक्ति तक जाना है फिर वापस आना है, तो दौड़ के जाना है और फिर वापस आना है, यानी सी आंसर हो जाएगा। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट मींस क्या होता है? ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट एक मुहावरा है, इडियम्स है, जिसका मतलब होता है अपने आप का बड़ाई करना, यानी प्रेज वंस ओन सेल्फ। बहुत आदमी को देखोगे खाली अपना बड़ाई करता रहता है, समझ गए कि नहीं? चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो एक स्पेलिंग सही है, एनिमेट, बाकी सबका स्पेलिंग गलत है।
ये स्पेलिंग टेस्ट का स्पेलिंग टेस्ट में पढ़ाए थे। द गर्ल यू सॉ वाज सोहन्स सिस्टर, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो ये मैंने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था, तो हुम हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ हुम है और व्यक्ति के लिए हुम ही आता है। शी इज वाइट टिमिड, तो क्या होगा, वो बुद्धिमान है परंतु टिमिड है, तो बट लगेगा। कंट्रास्ट का बोध हो रहा है। आई हैड एन एप्पल एंड एट फॉर लंच, यानी मेरे पास एक सेब था और मेरे पास लंच के लिए एक सेब और एक क्या था, जोरा था। प्रवेश करना या नाशपाती, तो नाशपाती, तो पियर मतलब नाशपाती, यहाँ पियर हो जाएगा। अब देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो फोरफादर्स होगा, पूर्वज। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब घटिया, तो घटिया का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। निकृष्ट होता है, तो निकृष्ट का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का हो जाएगा सुपेरियर। सिनोनिम है द मून हैज नॉट येट अपीयर्ड हो जाएगा, हैज लगा हुआ है तो भी3 हो जाएगा। You and I did not the obligations, क्या हो जाएगा, have fulfilled। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बोध होगा, इनके साथ you and I, तो दो सब्जेक्ट्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, अलग अलग व्यक्ति वस्तु का बोध होगा तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल एक ही है have, बाकी सब सिंगुलर है। He killed a tiger with a rifle, बताए थे कि with का प्रयोग तब होता है जब औजार प्रीपोजिशन में, जब औजार के पहले कोई डिटरमाइनर हो, ए एन द सम एनी, कुछ भी डिटरमाइनर रहेगा तो विथ लगेगा। I haven't seen him in the 5 years, तो नो आर्टिकल लगेगा, इन 5 years, 5 सालों में मैंने उसे नहीं देखा है, नो आर्टिकल लगेगा, गलत ठीक था। The thief had been hiding under the table, चोर टेबल के अंदर में ना, तो अंदर को बताने के लिए अंडर होता है। द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, जो सरकार जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का शासन। बाइसाइकिलिस्ट रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, कहते हैं साइकिल वालों को याद रखना चाहिए सिग्नल जब वो घूमते हैं, तो क्या हो जाएगा, अवश्य याद रखना चाहिए ना, तो अवश्य का बोध हो रहा है, तो मॉडल ऑफ द मस्ट लगेगा इसमें। नहीं देखता है तब ना एक्सीडेंट होता है। डिड यू, देखो डिड आ गया तो V1 होगा। V1 कहाँ है, एक वो है चूज। मैंने बताया था टेंस में कि डू डज डिड के बाद और मॉडल ऑफ द के बाद हमेशा V1 आता है, क्लियर, तो चूज हो जाएगा। He hurt his foot, he stopped, ये सिंथेसिस का है। अब देखो वो अपने पैर में चोट लगा लिया, वो रुक गए, इसका मतलब वो अपने पैर में चोट लगाया, वो रुक गया। Which state did महात्मा गांधी बिलोंग, बिलोंग आप लोग को प्रीपोजिशन में लिखाए थे, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में, कि बिलोंग के साथ टू लगता है। देखिए कैसा कुछ क्वेश्चन देता है, तो टू हो जाएगा इसका। My sister as a steno in the past, past टाइम है तो वर्कड हो जाएगा, सिंपल पास्ट में टेंस का एरर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कहता है I asked her for chocolates but she didn't have, तो गलत है। I asked her for chocolates but she didn't have none, गलत है। I asked her for chocolates but she didn't none, गलत है। I asked her for chocolates but she didn't have any, she didn't have any। आप लोग को मैंने कितने बार बताया तभी से कि do does did के बाद V1 आता है। देखिए यहाँ, अब कहेगा सर ये क्यों नहीं हुआ था A, तो देखो didn't के बाद had दे दिया तो गलत हो गया ना, यहाँ भी didn't के बाद had दे दिया तो गलत हो गया ना, यहाँ didn't के बाद none, यहाँ तो not लग गया तो none कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ से didn't के बाद have, क्लियर, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, वी डॉट ऑलमोस्ट रेडी, तो क्या हो जाएगा आर, क्योंकि वी प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये किस प्रकार का सेंटेंस है। वी विल रियली मिस द बस, यहाँ बैटबॉल का चिन्ह है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, नरेशन में बताया हूं।
द स्टोरी इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, कॉमन सेंस है। द यंग मैन हैड ग्रे हेयर, इसमें कहा था एडजेक्टिव चुनिए, तो कैसा बाल, तो ग्रे हेयर, तो ग्रे एडजेक्टिव है, देखो ग्रे यहां पर हो गया आंसर। हैड एनीवन सीन द विंड, इसका कहता है सर्टिव सेंटेंस बनाइए, तो एनीवन को बदल देते हैं नो वन में, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में पढ़ाए थे ना ट्रांसफॉर्मेशन में, तो एनीवन का नो वन देखो कहां है, एक गो में है, ए में, तो नो वन हैज सीन द विंड। टर्न द डोर, तो लाइट्स ऑन हो जाएगा बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले लाइट जला देना चाहिए ना, जलाना है, तो लाइट्स ऑन हो जाएगा। हाउ मच वेट कैन द डोर एंड कैरी, एन एंड यानी एक चींटी कितना भार ढो सकता है। द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड विथ रैट्स, विथ रैट्स मतलब होता है संक्रमित, यानी स्टोर हाउस पूरा मतलब चूहों से हाँ क्या है, संक्रमित है। I don't know how the money I kept in my wallet got stolen, आप लोग को बताए थे टेंस में कि have has have, और अथी में भी बताए थे वर्ब में कि have has had और get के बाद जो मेन वर्ब आता है वो V3 होता है, तो स्टोलन हो जाएगा। अब देखो यहां तक था, यानी 60 क्वेश्चन था आपको ग्रामर सेक्शन से, लैंग्वेज सेक्शन से 60 ऑब्जेक्टिव था, जो मैं आप लोगों को बैच में बार बार कहता था। अब यहां से किताब का 40 ऑब्जेक्टिव बुक से रहेगा। क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब किताब से। देखो टोटल क्वेश्चन आपके ऑक्सीजन बम से है, जो ऑब्जेक्टिव याद करवाया गया था उसी से है। इन नो सिविलाइजेशन ऑफ ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, क्या हो जाएगा, परफेक्शन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट, क्या थे, एजुकेशनिस्ट थे। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास, नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था, सेकंड क्लास में यात्रा किया था। माय चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द, याद आया, आई हैव अ ड्रीम का है, मे डोर देयर स्किन, मेरे बच्चे चमड़ा के रंग के द्वारा नहीं जाने जाएंगे, तो कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर। ये सब पढ़ाए हुए हैं। द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज which contributed most to the mankind were knowledge and technique and morals and politics हो जाएगा, नैतिक ज्ञान और राजनीति। One day CB was caught red-handed by his favorite teacher, CB को किस क्लास में किस शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया था, रंगे हाथ, एथिक्स, याद आया, एथिक्स आचार शास्त्र। In a traditional society, a woman is known as the mother of her first born child, but the West regard it as outrageous. परंपरागत समाज में महिलाएं अपने पहला बच्चा के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस बात को पश्चिम देशों में outrageous माना जाता है, खराब माना जाता है। The state is the servant of the people. राज्य जनता का मालिक नहीं, नौकर होता है। इस सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को तैयारी करवाया गया था। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एंड द डॉग, मैंने बताया था कि सीबी जो है ना, दी आर्टिस्ट में सीबी 12 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में थे, लेकिन बेंजी जो है 14 साल की उम्र में प्राइमरी मतलब स्कूल छोड़ दिए थे, तो 14 हो जाएगा 14। बक हैड विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन द टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, मैंने बताया था आप लोगों को कि पर्लेस बक जो है तो 2 समूह के लोगों को देखने और सुनने आई थी इंडिया। लोगो आस्क्ड फॉर नतालिया जैन इन मैरिज, हाँ लोमोब नतालिया का हाथ मांगने आया था। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, भारत की शान है कि यह स्थिर है, इमूवेबल है। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, बताए थे ना कि बी रसेल ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के, ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा इसमें, ब्रिटेन। आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम स्पीच है, बिल्कुल। अरे आप लोग थोड़ा भी दिमाग, ठंडा दिमाग से बनोगे ना, गर्दा मचा दोगे। मनोहर मालगोनकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर्स, एडवेंचर हो जाएगा। Who will make quicker journey than the sun, कौन सूर्य से तेज यात्रा करेगा भाई, जॉन डन,
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को नहीं कहता है। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया? जो मैं मानूंगा वो तुम नहीं मानोगी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू ओडेन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, कहां का ये लाइन है? अब तुम लोग सोचते रहो, तुम लोग कितने बार बताए हैं अकॉर्डिंग टू ओडेन है, या देखो डब्ल्यूएच ओडेन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन द नॉट न्यू लीव्स फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, किस ऋतु में जो है नया नया पत्ता आता है? पतझड़ ऋतु में पत्ता झड़ने के बाद नया नया पत्ता आता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद रखेगा पश्चिमी देश की इस औरत को? एन एपिटाफ, वाल्टर डे ला मेयर, दिस सोल्जर इज ए पेट्रियोटिक पोएम, एकदम याद करवाए हैं आप लोगों को। मैकबेथी इज कॉल्ड द हिडन पॉप, मैकबेथी को क्या कहा जाता? छुपा रुस्तम, याद रखो मैंने बताया था, गीत भी सुनाया था आप लोगों को। बाबा रे बाबा धोखा खा गया हम, तू निकला छुपा रुस्तम, नहीं तो द हिडन पॉप हो जाएगा। जहां तो यहां से दिखना नहीं कर रहा है, 82 83 नंबर नहीं दिख रहा है, 83 नंबर में है, दो डॉट फॉरगेट्स इट्स डेड, दो डॉट फॉरगेट्स इट्स डेड है तो फायर, फायर इसके मृत्यु को भूल जाता है। 84 में है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, स्नेक कविता में वक्ता कौन है? डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस होगा, सब पढ़ाए हैं। देयर इज अ हाउस नो फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर था जो बहुत दूर है, कहां से लिया गया है? माय ग्रैंडमदर्स हाउस से, जब ये हाउस आया तो माय ग्रैंडमदर्स हाउस। द टर्म कंसील्ड, द टर्म कंसील्ड इन द पोएम द सोल्जर स्टैंड फॉर, कंसील्ड शब्द का मतलब द सोल्जर कविता में क्या होगा? तो हिडन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकबेथी इज नेपोलियन ऑफ क्राइम, टीएस इलियट के अनुसार अपराधी का नेपोलियन थे वो। और ओडेन पोएट्री वाज ए सीरियस गेम, एकदम पढ़ाए हैं रटवाए हैं। जॉन डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, डेथ। किड्स वाज ए रोमांटिक पोएट, ओड टू ऑटम में पढ़ाए थे। व्हाट हैज एनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, बोरोइंग, बोरोइंग के कारण ही अंग्रेजी का डिक्शनरी जो है मतलब बहुत बड़ा हो गया। बोरोइंग मतलब तो उधार लेना। हु रोट मैकफलेक्नो, मैकफलेक्नो कौन लिखा है? जॉन ड्राइडेन लिखा है। और इसमें हो जाएगा स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन भाषा का मिडिल इंग्लिश पर बहुत प्रभाव पड़ा था। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इज रिलीजियस टाइप, रिलीजियस हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द, अंग्रेजी का इतिहास कब शुरू हुआ? एंग्लो सैक्सन के आगमन से। वन हु राइट्स ड्रामा इज कॉल्ड, जो ड्रामा लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? नाटककार, ड्रामेटिस्ट, और ड्रामेटिस्ट या प्लेराइट, प्लेराइट का आंसर हो जाएगा। हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, दुनिया में सबसे महान नाटककार किसको माना जाता है अंग्रेजी में? शेक्सपियर साहब, इसीलिए शेक्सपियर को इंग्लिश नाटक का पिता भी कहा जाता है, जनक। व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश? राजमोहन स्वाइफ। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वोवेल शिफ्ट कब हुआ था? मिडिल इंग्लिश पीरियड में, ये तो 1000 बार रटवाए होंगे। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, रोमांटिक रिवाइवल का संबंध किनसे था? विलियम वर्ड्सवर्थ से, विलियम वर्ड्सवर्थ से। ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका खत्म है। अब देखिए यहां सेक्शन बी में है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ऐसे है सबसे पहले, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, डिसिप्लिन है, टीचिंग टाइम सिंस 9 इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट और डिसिप्लिन जो दिए ही, एक्सप्लेनेशन है। अब ये वो लिखना है 4 मार्क्स का, आपको पहचानना है ये 4 गो लाइन्स जो कविता का है या कहानी का, यानी पोएट्री का या प्रोज का है। तो एक वो पहचान लेना, जो लाइन पहचान में आ जाए उस पर बिठा देना मास्टर एक्सप्लेनेशन में। जैसे एगो मैं चेक करता हूं जो कथी कर, द वर्क ऑन वनसेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल, यानी ये प्रोज का लाइन है, भारत इज माय होम का लाइन है, समझ में आया। दूसरा ही इनहेल्ड सम एसनफ, एसनफ आया खैनी, तो खैनी आया, इसका मतलब है पिंच ऑफ एसनफ। यू हैव बीन द वेटरन्स क्रिएटिव सफरिंग,
continue to work with the faith that unearned suffering. Suffering आया तो I have a dream का हो गया. The type that appeal to CV आया तो the artist हो गया. तो लाइन पहचान लो. परोज वाला जो मास्टर एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसमें चैप्टर के नाम के जगह चैप्टर का नाम दे देना, लेखक के राइटर के नाम के जगह राइटर का नाम, पुरुष है तो ही या ही, महिला रहेगी तो सी हर दे देना. अब इसका मतलब ऊपर वाला प्रोज वाला था तो ये पोएम वाला है, इसमें भी यही करना है. लाइन पहचान एंड लाफ्टर लर्न फ्रेंड्स. फ्रेंड्स जेंटलनेस लगा हुआ है, इंग्लिश हेवन है तो दिस सोल्जर का लाइन हो गया. द हाउस विथ ड्यू इनटू साइलेंस, हाउस लगा हुआ है माय ग्रैंड मदर्स हाउस. डी में आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. कथी का है? वेस्ट कंट्री लगा हुआ है एन एपिटाफ. वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग लगा हुआ है इसका मतलब ऑटम का है, ओ टू ऑटम. तो जो लाइन पहचान में आ जाए उस कविता का नाम लिख देना, पोएम्स के नेम ऑफ पोएम के जगह पर, पोएट्स नेम के जगह पर पोएट का नाम लिख देना. पुरुष रहेगा तो ही या ही, महिला रहेगी तो सी है. अब देखो चौथा नंबर में कहता है राइट ए लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू कम टू विलेज ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल. ये तो बतेबो किए थे आप लोगों को, वो दिए हैं ऑक्सीजन बम में, वो बना लीजिएगा. उसके बाद एप्लीकेशन हो गया हेड मास्टर के पास करता है जो है छुट्टी के लिए, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए. छुट्टी वाला एप्लीकेशन लिखे हुए किए थे तुम लोगों को. आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 40 और 50 वर्ड्स. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबरिया है, समझे कि नहीं. ये सब आप लोग को दिया गया है ऑक्सीजन बम में. क्या वो आंसर है? क्वेश्चन है देखो 5 6 7 8 9 10, 10 को में से 5 को का जवाब लिखना है. बिल्कुल सिंपल है. उसके बाद आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 6 को, छठा नंबर में 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 को बनाना है. देखो ये सब ऑप्शन में दिए ही हुए ऑक्सीजन बम में, टोटल दिए ही हुए हैं. समझ गए? तो मन होगा तो समरी लिख लेना, नहीं मन होगा तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में देख लो ऑक्सीजन बम में दिया हुआ है कि राइट ए नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश और राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश. तो अगर समरी में लिखोगे तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से लिख लेना है वो क्वेश्चन. 2 को मैचिंग बना लेना है, वो ये है नाम वाला और एक आई भाई टाटा वाला. दो को मैचिंग बनाना रहेगा. जहाँ इसमें छोड़िए दिया है, पेज छोड़ दिया है, लेकिन 2 को मैचिंग दिया हुआ है मतलब पेज इसमें स्कैन नहीं किया है ठीक से. समझ गए कि नहीं? तो 2 को मैचिंग बना लेना, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लिख लेना छोटा सा, बस हो गया. 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा छठा नंबर में. और 7वां नंबर क्वेश्चन में आता है कंप्रीहेंशन. तो ये पेज का नहीं किया है, स्कैन नहीं किया है. मुझे लगता है कि जो आर्ट्स वाले बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग को 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही गया होगा. और अगर साइंस वाला बच्चा देख रहे हो तो आप लोग को जो मैं समझाया हूँ तो मुझे विश्वास है कि जरूर आप लोग समझ गए होंगे. और कल आप लोगों का एग्जाम है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत धन्यवाद.